अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिसका मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में एंड में जिक्र भी किया था कि हम एक विकेट कीपर बैट्समैन के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आज हम लोग बात करेंगे विकेट कीपर का बैट्समैन उमर अकमल के बारे में। एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट का रोशन मुस्तकबिल समझा जाता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने नौजवानी में ही अपने बैट से दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के पास एक नया स्टार है आ चुका है। लेकिन आज हम उस उमर अकमल को देखते हैं तो सिर्फ अफसोस ही होता है। अफसोस इस बात कि इतना टैलेंट, इतनी फितरी सलाहियत, इतनी शॉर्ट सिलेक्शन मगर इतना कम कैरियर। सवाल यह है कि उमर अकमल में टैलेंट था या नहीं। हाँ, सवाल यह है कि टैलेंट था तो उसका अंजाम क्या हुआ, आखिर वो कहाँ गलत था। उमर अकमल की पैदाइश की बात करें तो उन्होंने 26 मई 1990 में लाहौर में पैदा हुए। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट फैमिली अकमल बरदरान का हिस्सा थे। उनके भाई कामरान अकमल और अदनान अकमल जो आप सब जानते ही हैं, दोनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। लेकिन उमर अकमल को जब क्रिकेट खेलने देखा गया तो वाज़ेह था कि ये दोनों भाइयों से मुख्तलिफ है। ज़्यादा फितरी सलाहियत, जहरियाती शॉर्ट सिलेक्शन और ज़्यादा खुद इत्मीनान वाला। 2009 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू करते हुए उमर अकमल ने 129 रन की शानदार बैटिंग की। किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए ये ख्वाब जैसा आगाज़ था कि उसके बाद वनडे में, T20 में भी उन्होंने ज़बरदस्त आगाज़ किया और पूरी दुनिया को अपनी बैटिंग से मुतासिर किया। उस वक्त मीडिया के माहिरीन ने यहाँ तक कि उनको विराट कोहली से कंपेयर करना, दीगर सितारों के साथ मिलाकर देखना शुरू कर दिया कि ये जी नेक्स्ट पाकिस्तान में विराट कोहली का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहीं से उमर अकमल का सफ़र में उलझने शुरू हो गई। उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा। बैटिंग एक मैच में अगर अच्छा करते तो 4-5 मैच में कुछ रन से नहीं आते थे। मैच में ज़बरदस्त खेलने के बाद अगले 4-5 मैचों में नाकामी। उनकी बैटिंग में क्लास तो थी मगर दानिशमंदी नहीं थी। वक्त के साथ साथ कारकर्दगी से ग्राफ नीचे जाए गए। 2009 से 2020 तक उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 T20 मैचेस किए। उनका बैटिंग एवरेज जो था वो 35.35 के एवरेज के साथ उन्होंने वनडे में अपना जो है वो कैरियर की थी। लेकिन मुसलसल वो सेम परफॉर्मेंस के साथ नहीं चल सके। ज़्यादातर उनका जो था वो बिहेवियर जो कि अपने कोलीग्स के साथ या फिर कोचेस के साथ वो सही नहीं था। एक तो उनके साथ जो है कि 2017 में, शायद मुझे कन्फर्म याद नहीं है, उनके पास एक केस भी उनको लगा था तो उसकी वजह से भी वो टीम से बाहर रहे। 3 साल का पहले तो उन पे उस केस पे चलते हुए 3 साल की लगी थी पाबंदी के, 3 साल तक वो खेल नहीं सकते। फिर 3 साल से कम करके उनको 1 साल कर दिया गया। तो 1 साल की उन्होंने वो कर दी। 2017 में उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी के कैंप में सिर्फ इसी वजह से निकाला गया था कि फ़िटनेस इंतहाई ख़राब थी। कोच मिकी आर्थर ने उन पर सख्त तनकीद की मगर उमर अकमल ने बचाए उसको बेहतरी लाने में। कोच पर ही इल्ज़ाम लगा दिया जो कि उनकी क्रिकेट का इख्तिताम बना। 2020 में उमर अकमल को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उन्होंने PCB के एंटी करप्शन कोड के ख़िलाफ़ वर्जी की। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्हें फिक्सिंग और पेशकश की गई और उन्होंने बोर्ड को इत्तला ना दी। ये खिलाफ वर्जी उनके कैरियर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के करीब ले आई। 3 साल की पाबंदी, वो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, 3 साल की पाबंदी थी लेकिन वो फिर कम करके 1 साल, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम से दूर ही हो चुके हैं। अब अगर आजकल की बात करें हम लोग कि आजकल अगर उमर अकमल आ सकते हैं कि नहीं, आजकल हमारे पास ऐसे ही नए नए यंग हैं जैसे कि मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब हैं और समद है। इस तरह के इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी उमर अकमल को दोबारा चांस दिया भी जाएगा।
ठीक है। और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी जिन्होंने इस दौर में अपने कैरियर की शुरुआत की, आज दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, जैसे कि बाबर आजम। उनके बाद आए लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा और अपना जो बिहेवियर था उसको एक एज अ प्लेयर लेके चले। तो उन्होंने फिर क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बने हैं, बहुत सारी रिकॉर्ड तोड़े। अगर उमर अकमल भी इसी तरह चलते तो आज इनका भी एक अलग पहचान होती, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। अगर हम उमर अकमल की डोमेस्टिक कारकर्दगी को देखें तो आज भी पाकिस्तान में T20 के और मैचेज में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। PSL में जैसे उन्होंने लाहौर कंदक में और कोयटा की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने की, बहुत अच्छा उन्होंने एक रन्स बनाए, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के टीम में आने के लिए उनकी फ़िटनेस और रवैया जो है वो इजाज़त नहीं देता। उमर अकमल ने कई बार वापसी की कोशिश की, मीडिया पर माजरत भी की, फिटनेस पर भी काम किया, मगर शायद वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अभी 2009 में 1990 की पैदाइश की, तो 2025 चल रहा है। तो 35 की एज में मुझे नहीं लगता कि अभी उनको एक चांस दिया जाएगा, लेकिन उनके पास टैलेंट है, शॉर्ट सिलेक्शंस है, अगर उनको एक मौका मिलता है तो वो बेहतर खेल सकते हैं अभी भी। उमर अकमल की कहानी सिर्फ एक फ़र्द की नाकामी नहीं, बल्कि आने वाले हर नौजवान खिलाड़ी के लिए एक सबक भी है। उनसे सीखना चाहिए उमर अकमल की लाइफ को देखते हुए कि उन्होंने क्या गलती की थी, जो कि वो नए आने वाले जो प्लेयर हैं वो ये गलती ना करें। क्योंकि टैलेंट ही सिर्फ हर चीज़ टैलेंट नहीं होती। अगर हर चीज़ टैलेंट ही हो तो फिर तो कोई भी आके पाकिस्तान क्रिकेट में खेल के चला जाए। टैलेंट नहीं, अपनी फिटनेस, अपना डिसिप्लिन और टीम के साथ खेलने के लिए आपको माना उनके साथ मिलजुल के चलना चाहिए, जो कि उमर अकमल नहीं कर सके। अभी इनके साथ आखिर में हम बात करते हैं उमर अकमल के कैरियर से। वो तो खैर, लेकिन एक चीज़ मुझे उमर अकमल की बहुत अच्छी लगी है कि जैसे आजकल के, जैसे मैंने दूसरे भी प्लेयर देखे हैं कि मोहम्मद आमिर हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, इमाद वसीम हैं, अच्छी उन्होंने बॉलिंग में ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनकी मुझे एक चीज़ मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती कि आप जाके मीडिया पे दूसरे प्लेयर के बारे में बात करें, जैसे कि वो बाबर आजम के हमेशा ख़िलाफ़ रहते हैं, सिर्फ अपनी यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में दूसरों को। आप अपने आप को देखें फिर बात करें। उमर अकमल में ये चीज़ नहीं थी, ये उनकी एक बेस्ट चीज़ है। वो कभी आके मीडिया पे भले उन्होंने बदतमीज़ी की है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाया कोच में, सिर्फ उस टाइम शायद एक बंदे को होता है कि यार मेरे पास हर चीज़ है तो मुझे क्यों बोला जा रहा है। तो खैर उनको इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत थी, उन्होंने वो गलती की, लेकिन एक चीज़ उनकी बेस्ट है, कभी उन्होंने मीडिया पे आकर किसी दूसरे प्लेयर के बारे में गलत बात नहीं की। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आजकल के नौजवानों को भी ये चीज़ उमर अकमल से सीखनी चाहिए कि ठीक है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी गलतियों की वजह से कुछ गलत हुआ है तो किसी दूसरे के कैरियर पे उंगली नहीं उठानी है। बाबर आजम ने खुद भी, उमर अकमल का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि बाबर आजम ने उनसे पूछा कि आपके पास सिलेक्शन बैटिंग के अंदर शॉर्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बताएं मैं एक शॉट पे बार बार आउट करूँ तो मुझे वो किस तरह खेलनी चाहिए। तो उमर अकमल ने गाइड भी किया था। तो अगर अभी हम बात करते हैं उमर अकमल में, तो आप मुझे बताएं कि आपने उमर अकमल में कौन सी ऐसी खासियत देखी, क्योंकि मुझे तो उनका बैटिंग स्टाइल बहुत पसंद था। आपको उनका बैटिंग स्टाइल कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं तो इस व्लॉग के लिए मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और आगे मैं किस प्लेयर्स के बारे में बात करूं जिसके बारे में जो आपका फेवरेट हो, तो मैं उसके सारी जो है वो डेटा कलेक्ट करूं, फिर मैं आपको एक व्लॉग के अंदर अपनी ज़ुबानी आपको सुनाऊं। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा और आपको उमर अकमल कैसे लगता है, उनकी बैटिंग कैसी लगती थी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।